अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान। टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हमने लास्ट 2 वीक पहले विंटर वेजिटेबल के सिर्फ सीड लगाए थे, तो उससे माशाल्लाह जो उसकी सीबलिंग है वो बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि जब इसकी ग्रो होनी स्टार्ट होगी तो आपको मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा। तो ये वीडियो उसी के बारे में बताने लगा हूँ। तो फिर आपको बताता हूँ कि हमारी जो कौन कौन सी वेजिटेबल वो ग्रो हो रही है और किसकी जो स्टेटस है वो क्या है। तो फिर बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए चलें तो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सरसों के साग की। तो आप जैसे कि देख रहे हो तो माशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तरह हो रही है। अभी तो आपको ये इनके दरमियान थोड़ा सा फासला नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो ही ये थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होंगे तो ये जो फासला बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। जो हमारी सॉइल है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और ये तकरीबन 20 या 25 दिन तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा और इसको हम ईज़िली हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे प्लांट नज़र आ रहे हैं इस साइड के, तो यहाँ पे मैंने लगाए थे मूली के बीज। तो 2 और 3 में भी कई जगहों पे मैंने 3 बीज भी इकट्ठे लगाए थे, तो वो माशाल्लाह सारे बीज ग्रो हो गए हैं। तो आप देखना जब इससे जो मूली बनना स्टार्ट होगी तो ये 2 या 3 इकट्ठी मूली हमारी तैयार होंगी। और ये जो आपको बेड नज़र आ रही है इस पे मैंने लगाए थे शलगम के बीज। तो आप देख रहे हो इसमें भी तकरीबन हमारे जितने भी बीज है वो सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। ये जो आपको छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं ये हैं पालक के। तो इसको इस दफ़ा मैंने पिंच की फार्म में लगाया था, क्योंकि जब आप इसको इस तरह लगाते हैं तो आपको जो इसका प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह वो मिलता है। तो इसके साथ ही मैंने ये लगाए थे ये जो छोटे छोटे आपको पौधे नज़र आ रहे हैं ये है जी हमारा धनिया। तो इसको भी पिंच की फार्म में लगाया था। तो चलें, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ पौधे होंगे हमारे ये जो आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं। तो ये है जी मारू टिंडी के। नेक्स्ट हमारे जो वेजिटेबल है वो है जी मटर। और ये आप देख रहे हो कि जो मटर के जो प्लांट है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो जब वक्त के साथ साथ इसकी जो बेल है वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके ऊपर जो सफ़ेद कलर के फ्लावर आएंगे तो इसके बाद मटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पोटैटो, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये ग्रो नहीं हो रही। तो तकरीबन ये 3 या 4 दिन के पहले ना तो इसके जो प्लांट है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे। और इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अभी ग्रो नहीं हो रहे, तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप देखना तकरीबन ये 1 या 2 वीक के बाद जितने भी मैंने यहाँ पे आलू के बीज लगाए थे वो सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे। तो इसके जो बेल है जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। नेक्स्ट हमारी जो वेजिटेबल है, तो क्या आप इसका नाम बता सकते हैं ये क्या है? जो लोग गांव में तो रहते होंगे उनको तो डेफिनेटली इसका लाजमी पता होगा। तो इसको जी कहते हैं जी गार्लिक। तो इसके भी माशाल्लाह जो पौधे हैं तकरीबन इनकी जो हाइट है तकरीबन 6 सेंटीमीटर तो हो गई होगी। तो ये भी तकरीबन 2 या 3 वीक के बाद अच्छे हाथ से इसके जो प्लांट है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके नीचे जो हमारा जो गार्लिक के जो बीज हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अच्छी तरह इसकी ग्रोथ हो रही है। चलें तो फिर नेक्स्ट वेजिटेबल की बात कर लेते हैं। ये जो आपको 3 रो नज़र आ रही हैं यहाँ पे मैं लगाई थी सफ़ेद मूली के बीज। तो ये भी माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ है वो अच्छी तरह हो रही है। और इसके जो नेक्स्ट जो रो थी वहाँ पे भी मैंने लगाए थे शलगम के बीज। तो अब यहाँ पे ये मसला हो गया था कि जो शलगम के बीज हैं वो तकरीबन मैंने 4-4, 5-5 इकट्ठे लगा दिए थे। तो अब वो पौधे वो इकट्ठे सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। चलें देखते हैं कि ये किस तरह इनकी जो ग्रोथ है चलती है। ये जो आपको छोटे छोटे डिफरेंट कलर के प्लांट नज़र आ रहे हैं ये दरअसल सलाद पत्ता के हैं। और ये जब आप ओवरऑल इस फील्ड को देखते हैं
तो सबसे पहले जो आपकी नज़र है इन्हीं के ऊपर ठहरती है, क्योंकि ये सबसे अलग आपको नज़र आएंगे और इनका जो कलर है वो भी सबसे अलग होगा। और माशाल्लाह ये इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे। आप देखें तकरीबन ये 2 वीक तक बिल्कुल हार्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल ये रेडी हो जाएंगे। और बिल्कुल इसके साथ मैंने लगाया था धनिया, इस धनिया की सीड लगाए थे और माशाल्लाह इसकी भी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी तरह हो रही है। तो आप देखना, आपको दिखाऊंगा कि जब ये धनिया बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो कितना ये खूबसूरत लगता है। तो ये धनिया को मैं इस दफ़ा 2 तरीक़े से लगाया था। एक तो मैंने पिंच की फॉर्म में लगाया था और एक मैंने वैसे इसको जो बीज हैं वो इसके बिखेर दिए थे। तो दोनों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह हो रही है। और इसके साथ ही ये जो छोटे छोटे आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं ये हैं चुकंदर के, और इनकी भी ग्रोथ है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हो रही है। तो इसको भी मैंने तकरीबन जो बीज लगाए थे वो 2 या 3 या कई जगहों पे मैंने 3 बीज इकट्ठे भी लगा दिए थे। तो माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह हो रही है। तो ये तकरीबन 2 या 3 वीक तक इसके भी जो बीट रूट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। गार्लिक के बिल्कुल साथ मैंने लगाया था मिंट, और आप देख रहे हो ये भी माशाल्लाह अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। और ये भी वक्त के साथ साथ इसकी जो शाखें हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो होंगी। यहाँ पे मैंने लगाया था कैरेट का सीड। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि वो जो जिस तरह मैं चाह रहा था कि ये होनी चाहिए थी वो उस तरह नहीं हो रही। बहरहाल तो इसका जो बीज है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो मैं भी तकरीबन 1 वीक तक इसकी भी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह होना स्टार्ट हो जाए। सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड हूँ वो है जी इन सीड की वजह से। ये जो ब्रोकली और फूल गोभी के जो बीज लगाए थे वो तकरीबन जितने मैंने बीज लगाए थे वो सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। तो आई एम वेरी सरप्राइज़ कि इसको इस तरह भी हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगाई थी कैबेज, बंद गोभी और साथ रेडिश जो लाल मूली के जो बीज है वो लगाए थे। वो भी माशाल्लाह सारे के सारे बीज उनके भी ग्रो हो गए हैं। यहाँ पे मैंने लगाए थे मेथी के बीज, वो भी माशाल्लाह ग्रो हो रहे हैं अच्छी तरह। ये थे हमारे मेथरे जो अक्सर जो अचार वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो उसके बीज लगाए थे। इनकी भी ग्रोथ हो रही है अच्छी तरह। ये दरमियान में जो आपको बेड नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लगाए थे मकई के बीज यहाँ पे, और जहाँ पे मैंने कैरेट के बीज लगाए थे वहाँ पे भी मैंने इसके बीज लगाए थे। वो सारे के सारे बीज हो रहे हैं। ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहे हैं ये हैं सौंफ के। तो इसका जो प्लांट है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ है बहुत अच्छी तरह हो रही है। अभी तक आपको मैं जितने भी जो वेजिटेबल दिखाए हैं वो सारी की सारी सीड से ग्रो हो चुकी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वेजिटेबल के सीड हैं जो अभी तक ग्रो नहीं हुए। तो उसमें से सबसे पहले वो कैप्सिकम है और साथ हमारी एक ग्रीन चिली। ये 2 ऐसे सीड हैं जो अभी तक ग्रो नहीं हुए। लेट्स सी, देखते हैं 1 या 2 वीक के बाद अगर हो जाते तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर मैं यहाँ इसकी जगह लगा दूँगा कैबेज के जो सीड हैं वो लगा दूँगा। तो क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने उसके जो सीड लगाए हुए हैं तो वो पौधे भी बन रहे हैं, तो वो इनकी जगह पे ला कर मैं लगा दूँगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह मैं आपको बनाऊँगा जब मैं इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। तो फिर तब तक अरसलान को दीजिए इजाज़त। तो अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उनको हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर खाने खिलाते रहिएगा।